नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो खासकर मम्मी लोग के लिए, और वो इसलिए क्योंकि ये छोटे बच्चों का जब होमवर्क कराना होता है तो इन लोग को जैसे लगता है कि एक बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, और इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों का होमवर्क कैसे स्मार्टली करवाएं, ऐसा क्या करें जिससे बच्चे बिना कोई प्रॉब्लम लिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए अपना होमवर्क कर भी लें और उनको पता भी नहीं चले। मीन्स बच्चे हंसते हंसते कैसे अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर देंगे और घर में किसी को कोई उससे लेकर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़, ज़्यादा नहीं, कुछ बातों का बस ध्यान देंगे अगर हम, तो ये सब पॉसिबल है। वो ये कि पहली चीज़ में हम लोग को ध्यान देने वाली जो बात है, वो अगर लिखवाना है बच्चों का, कोई होमवर्क है जिस पे लिखवाना है हमको, जैसे उनको अगर अल्फ़ाबेट लिखवाने हैं, मीन्स केजी के बच्चों की बात कर रहे हैं हम, अगर उन लोग को अल्फ़ाबेट लिखवाना है, नंबर काउंटिंग लिखवानी है या फिर हिंदी का कोई वर्णमाला करवाना है, तो लिखवाने के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उन लोग को एक स्टोरी फॉलो करवाइए। और वो ये है कि ये स्टोरी तो सबको पता है, रैबिट एंड टर्टल वाली, कछुआ और खरगोश की स्टोरी। आप अपने बच्चों को एक रोल दे दीजिए, उनको वो कछुआ वाला रोल दे दीजिए और उनको ये मोटिवेट करते रहिए कि बेटा आपको कछुआ की तरह काम करना है, आप एज लाइक कछुआ हो, इस समय कछुए की तरह आपको बिना रुके अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। और अगर आप रुक गए तो आप रैबिट की तरह हार जाओगे। तो कोई भी अपनी हार नहीं देखना चाहता है, बच्चे को भी लगता है कि नहीं, मुझे जीतना है। और मुझे लगता है कि इस वजह से ये सोच करके वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा। लेकिन बीच बीच में आपको उसको बूस्ट करते रहना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। जैसे वो रुक जाता है, क्योंकि वो तो बच्चा है, कंटिन्यू काम करेगा नहीं, जैसे वो रुकता है उसको तुरंत आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको रुकना नहीं है। मीन्स आपको जंग जीतनी है, आपको ये रेस जीतनी है। इसलिए वो इसको अगर फॉलो करेगा तो अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेगा और उसको ये नहीं लगेगा कि आपने उसको पढ़ने के लिए बैठाया था या उसको लिखने के लिए बैठाया था। ये सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसके पढ़ने के टाइम पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि देर तक ना बैठाएं, उसको एक लंबे समय के लिए ना बैठा करके बीच बीच में उसको ब्रेक देते रहें। अगर 30 मिनट के लिए आप बैठा रहे हैं तो 30 मिनट का ही उसको ब्रेक दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितनी देर वो पढ़ा रहेगा उतनी देर तक वो एंटरटेन हो जाएगा, अगर उसको रेस्ट मिल जाता है तो। और उसके बाद फिर उसको वर्क दें और उसके पढ़ने के टाइम फिक्स रखें। ये मान लीजिए कि सुबह बच्चे को होमवर्क करना है तो करना है, दोपहर में बच्चे को होमवर्क करना है तो करना है, शाम को भी उसको पढ़ाई करनी है तो करनी है। मीन्स ये उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर पढ़ाना है बच्चे को, तो दूसरी चीज़, बच्चों को क्या है कि स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, स्टोरी अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं। तो आप पढ़ाने के टाइम कोशिश करिए कि उनको या तो आप स्टोरी सुनाइए कोई, या तो आप कोई गाना बना करके इसको सुना दीजिए। एज लाइक जैसे ABCD पढ़ाते हैं तो ABCDEFG, ये वाला गाना सुनाइए। अगर अ से अनार पढ़ा रहे हैं, अ आ ई ई ऊ ऊ, ऐसे। और ऐसे भी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको उसकी टाइप की स्टोरी बनाइए। उसको जो भी अच्छे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं या फिर कोई गेम अच्छा लगता है तो उसको गेम बना दीजिए, फ्रूट्स बना दीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें बना दीजिए उसकी स्टोरी। एक अनार था, उसका दोस्त एक आम था, ऐसे करके आप उसको जो भी स्टोरी अच्छी लगती है उसको सबको उसमें जोड़ते जाइए वर्णमाला को, और उसको हिंदी की स्टोरी बना करके पढ़ा दीजिए। ए फॉर एप्पल को बॉल से दोस्ती हो गई, ऐसे आप उसको स्टोरी बना सकते हैं। मीन्स गाना और स्टोरी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, बस उनकी पसंद का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर कि बच्चा ज़रूर पढ़ाई करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने हैं वो ये कि अगर सबसे पहली चीज़ क्या है कि बच्चे का उसका इंटरेस्ट पैदा करिए किसी भी चीज़ में, उसका एक टारगेट बनाइए।
सबसे अच्छी चीज़ जानते हैं क्या है? टारगेट में बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? सुपर हीरो। और आप बच्चे को सुपर हीरो की तरह उसको ट्रीट करिए। बेटा आपको सुपर हीरो बनना है तो आपको तो ये काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप खाने खिलाने में भी फॉलो कर सकते हैं। बेटा सुपर हीरो को तो बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है सबकी हेल्प करने के लिए। अगर आप खाएंगे नहीं, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, तो आप किसी की हेल्प भी नहीं कर पाओगे। वैसे ही आप पढ़ाई के टाइम भी उसको कर सकते हैं कि बेटा आपको सुपर हीरो बनने के लिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सुपर हीरो बन ही नहीं पाएंगे। मीन्स जहाँ तक ये चीज़ मैंने फॉलो किया है इसलिए आपको बता रहे हैं, ये 100% वर्क करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो इसको आप एक बार अप्लाई करके देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।